हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। संत कभी अपना परिचय नहीं देते, अपनी कथा नहीं सुनाते। उनके हृदय में भगवान का प्रेम, भगवान की दिव्य शीतलता। तो विभीषण पूछ रहा है कि आप कौन हैं? सच्चे संत की विशेषता, वो अपना परिचय देने के बदले भगवान का परिचय देते हैं, क्योंकि मैं तो उनका दास हूं। अब मैं अपने स्वामी का परिचय दूं कि अपना परिचय दूं? हनुमान जी कहते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, कि मेरा कोई नाम नहीं है। कई लोग तो राम कथा सुनाते सुनाते अपनी कथा सुनाने लगते हैं, अपना गुणगान करने लगते हैं। पर जब हनुमान जी से कहा गया आप अपनी कथा सुनाइए, तो हनुमान जी ने कहा कि बंदर की क्या कथा? आप बताओ, हनुमान जी क्या कह रहे हैं? बंदर की क्या कथा? कथा तो एकमात्र भगवान की है। अब रामचरितमानस में आपने पढ़ा कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। क्या मतलब? हनुमान जी का व्यक्तित्व ईश्वर का प्रचार करना है, अपना प्रचार करना नहीं। जो संत अपना प्रचार करे वो संत है ही नहीं। प्रचार करे तो भगवान का, भगवान की लीलाओं का, भगवान की गुण का, भगवान के धाम का, उनका प्रचार करे। ठीक वैसे ही पवन दूसरे के गुण, शीतलता और सुगंधि का प्रचार प्रसार करती है। हनुमान जी सही मायने में पवन नंदनी हैं, कि जैसे पवन हमारे हृदय में फूलों की खुशबू लेकर आती है, ऐसे ही संत महात्मा सब हनुमान के समान हैं। हमारे हृदय में भगवान की कथा सुनाते हैं। हनुमान जी और बाली में यही भेद है। बाली का अहंकार उसके विनाश का कारण होता है। बाली ने अपने जीवन की इस कमी का अनुभव किया और अंगद को भगवान के चरणों में सौंप दिया। देखो, आप बताइए, कोई मरते समय जिसे भगवान मारें, बड़ी विचित्र चीज़ है। हमने रामचरितमानस जब पढ़ी होगी तो कभी रुक के सोचा नहीं होगा कि कोई तुम्हें दंड दे रहा है, मृत्यु कर रहा है, तुम्हें बाण मार रहा है और तुम उसे अपना बेटा सौंप रहे हो। सोचो इन बातों को। और रामचरितमानस में हमने नहीं सोचा। अंगद को भगवान के चरणों में सौंप दिया। भगवान ने कहा, बाली तुम जीवित रहो। बाली बोला, नहीं महाराज, अब ये शरीर रखना उचित नहीं। भगवान ने पूछा, तो क्या तुम सेवा से बचना चाहते हो? बाली ने उत्तर दिया
सेवा के लिए अपना ये तने माने अपना बेटा आपके चरणों में सौंप रहा हूँ। और ऐसा कह बाली अंगद को भगवान के हाथों में सौंप देता है। अब आप सोचो, आप और हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे। यानी बाली अंतिम समय भी भगवत प्राप्ति कर जाता है। भगवान कह रहे हैं तुम तन रख लो, वो कहते हैं नहीं, अब ये मौका मिला है कि आपसे साक्षात्कार मिला है, आपकी कृपा बरस रही है, लेकिन मुझे तन नहीं रखना। और आप और हम लोग इस तन को ही बचाने में लगे हुए हैं। हम सब पता नहीं इस तन का क्या करेंगे। भाई जी अपना आवाज बंद कर लीजिए मोबाइल की। तो रामचरितमानस में आया, ये तन्ने मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बहासुर नर बहा आपन दास अंगद कीजिए। आप इसे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। आप सोचिए, क्या हम अपनी संतान को किसी गुरु के चरणों में या भगवान के चरणों में ले जाते हैं? राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकी तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाई नाग। क्या मतलब, इस प्रकार बाली मानो अंगद के रूप में जीवित है। आप बताइए ये अंगद कौन है? भगवान क्या कहता है बाली, मैं खुद तो नहीं, अपने तने को, अपने पुत्र को आपकी सेवा में सौंपता हूं। अंगद के रूप में जीवित है बाली। वो अपने अहंकार का परित्याग करके, अहंकार का त्याग सेवा व्रत के रूप में। अब आप देखिए, आज संसार में व्रत तो बहुत करते हैं, और बाली ने भी एक व्रत किया, सेवा व्रत। पुत्र के रूप में श्री राम के चरणों में अपने पुत्र को न्यौछावर कर देता है। तत्पश्चात रामायण का वो महत्तम कार्य जिसके लिए देवता बंदर बने थे पूरा होता है, और वो है सीता जी की खोज। आप और हम सब लोग इस देह में क्यों आए हैं? सीता जी की खोज करने। हम क्या करते हैं? रामलीला देखने चले जाते हैं, और हम बड़े खुश होते हैं, हाँ हनुमान जी ने सीता की खोज कर ली। मतलब हमें नहीं करनी, हमें भक्त नहीं बनना, हमें शक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा, राम की अर्धांगिनी, आत्मा स्वरूपा सीता की खोज नहीं करनी। हम हनुमान जी खोज कर रहे हैं, इसमें बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आप सोचिए, बाली मानो अंगद के रूप में जीवित, वो अपने अहंकार का परित्याग करके, अपने अहंकार का सेवा व्रत के रूप में, पुत्र के रूप में राम के चरणों पर न्यौछावर हो जाता है। तत्पश्चात रामायण में वो महत्तम कार्य, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य, आप हम सब लोगों का भी यही कार्य है, जिसके लिए देवता बंदर बन गए थे, और वो सीता जी की खोज। अब आप बताइए, आप हम लोगों ने सीता की खोज कर ली? हाँ गए थे ना राम मंदिर में, वहाँ सीता जी भी थी, कहीं जाना भी नहीं पड़ा, सीता जी मिल गई। जैसे अपने को शरीर मानते हो ऐसी सीता जी मिल जाती हैं। जैसे आप अपने को शरीर मानते हो ऐसे ही सीता जी का दर्शन कराते हो, बस हो गया सीता का दर्शन। भक्ति नहीं मिलती, भक्ति तो आत्मा की भूख है, प्रेम आत्मा की भूख है, भोग शरीर की भूख है। और ये केवल रामायण कालीन सत्य नहीं है। आप ध्यान से सुनो, ये मत समझना
कि रामायण के समय सत्य था, आज हमारे जीवन का भी सत्य यही है। आप हम सब लोग बहुत ध्यान से सुने, आप हम सब लोगों का सत्य भी यही है। यदि हम जीवन में पूर्णता पाना चाहते हैं, पूर्णता का मतलब पैसा नहीं, पैसा मरने वाला, शरीर मरने वाला, तो पूर्णता कहाँ से आएगी? अगर पूर्णता पाना चाहते हैं, जब तक पूर्ण परमात्मा नहीं मिलेगा, आत्मा को आत्मा राम नहीं मिलेगा, हम पूर्ण नहीं हुए, अधूरे रह गए। तो सीता जी का पता लगाना होगा। आप सबसे निवेदन करूंगा, बुरा मत मानिएगा, प्रसंग की महत्ता है, इम्पोर्टेंस है। अगर मैं ना बोलूं तो आप कैसे समझोगे? केवल पुण्य करने से, धर्म करने से, थोड़ी बहुत साधना करने से काम बनने वाला नहीं है। ये पुण्य, ये धर्म, ये दान, ये साधना तो आप हर जन्म में करते हो, जब जब मनुष्य शरीर में आते हो। लेकिन असली काम सीता की खोज नहीं करते। जब तक सीता जी और भगवान के मिलन के सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, जब आत्मा और आत्मा राम का मिलन नहीं होता, तब तक राम राज्य की स्थापना हृदय में नहीं हो सकती। अब आप हम सब लोग भली प्रकार सोचें कि वाकई में जो भी कुछ हम कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सीता की खोज नहीं है। सीता की खोज है अपनी आत्मा का पता चलना कि तभी परमात्मा मिलेंगे, तभी राम राज्य होगा। आप हम लोगों को लगता तो होगा कि हमारे तो पीछे ही पड़ गए, जबरदस्ती हमें आत्मा की खोज, सीता की खोज करनी है। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ भैया, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा किसी से, केवल बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु मुझे जो प्रेम दे रहे हैं बांटने के लिए, मैं आपको सुना रहा हूँ। यही हम सब आज कल्याण चाहते हैं। ध्यान से सुनो, आप और हम सब लोग अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो भक्ति सीता की खोज करनी ही होगी। सीता कहीं खोई हुई नहीं है। आप बताइए, आत्मा कहाँ पर है? किसी लॉकर में रखी हुई है? आपके 4 मकान है, उस घर में आत्मा है, या उस घर में आत्मा है, या पियर में आत्मा है, या ससुराल में आत्मा है? सोचो, सोचने में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। कब मिलत हैं? जब तुम्हें अपना पता चले, जब तुम्हें सीता की खोज कर लो। आत्मा की खोज ही सीता की खोज है। और आप और हम सब लोग सुनते तो बहुत हैं, खोजता कोई नहीं। अब ऐसा ही है। अब ये सब बातें कहने और समझने में बड़ी अजीब लगती हैं। एक संत को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं, हमारे पास दिल्ली से एक भक्त आए और वो बोले ऋषिकेश में, क्या बोले कि गुरुजी मेरे घर में चोरी हो गई है। बोले फिर? बोले आप तो संत हैं। बोले नहीं, तू कहना क्या चाहता है? तेरे घर में चोरी हो गई, मैं ले आया। बोले नहीं 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 गुरुजी, आप नहीं ले गए, आप ध्यान लगा के बताओ। आप तो ध्यान लगा लेते हो, आप ध्यान लगा के बताओ चोर कौन है।
तो संत बोले मैं ध्यान लगाऊंगा तो मेरे ध्यान में भगवान आएंगे कि चोर आएगा? ध्यान से सुनो, संत बोले मैं ध्यान लगाऊंगा तो परमात्मा का लगाऊंगा कि चोर का लगाऊंगा? अगर ये छल कपट जानने तो किसी ज्योतिषी के पास जाओ, किसी पंडित के पास जाओ, किसी तांत्रिक के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? हम संतों से भी यही उम्मीद करते हैं, हम गुरुओं से भी यही उम्मीद करते हैं। देखिए, यहाँ तक तो मैं आपको हनुमान चरित्र सुनाते हुए ले आया कि अगर आप हम लोगों को सबको अपना कल्याण करना है, ये मत समझिएगा कि राम के त्रेता युग में सीता की खोज की गई थी। ना ना, आज भी अगर अपना कल्याण करना है तो, और आप सोचते हो खाली सुनने से कल्याण होगा, नहीं होगा, सेवन करना पड़ेगा, मैं को जानना होगा, अज्ञान को मारना होगा, ममता मोह आसक्ति को विसारना होगा। आज एक भक्ति की लीला सुना देता हूँ, बाकी की चर्चा सीता जी की खोज की कल करेंगे कि उससे आगे हनुमान जी की कृपा, संत की कृपा कैसे होती है। अर्जुन की भक्ति जैसे हनुमान जी की भक्ति। एक बार की बात, महाभारत के युद्ध के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद, और देखो किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका गए, पर इस बार रथ अर्जुन चलाकर ले गए। इस बार रथ अर्जुन चलाकर ले गए। द्वारिका पहुंचकर अर्जुन बहुत थक गए, इसलिए विश्राम करने के लिए अतिथि भवन में चले गए। शाम का समय रुक्मिणी जी ने कृष्ण को भोजन परोसा तो कृष्ण बोले, घर में अतिथि आए हुए हैं, हम उनके बिना भोजन कैसे करें? रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान आप आरंभ करिए, मैं अर्जुन जी को बुलाकर लाती हूँ। जैसे ही रुक्मिणी जी वहाँ पहुँची तो उन्होंने क्या देखा? अर्जुन सोए हुए, क्योंकि थक गए थे, और सोए हुए अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि, आवाज निकल रही है, गूंज रही है। वो जगाना तो भूल गई, वो जगाना भूल गई और मंद मंद स्वर में ताली बजाने लगी। जैसे कोई कीर्तन कर रहा हो, हम ताली बजाने लगते हैं। इधर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान भोग ठंडा हो रहा है। कृष्ण बोले, अतिथि के बिना हम भोजन कैसे करें? नारद जी बोले, मैं बुलाकर लाता हूँ। नारद जी भी वहाँ का नज़ारा देखा। जब जाकर देखा कि रुक्मिणी ताली बजा रही हैं, वो भी, नारद जी भी जगाना भूल गए कृष्ण नाम सुनकर, और इन्होंने वीणा बजानी शुरू कर दी। रुक्मिणी ताली बजाने लगी और कृष्ण जी ने द्वारा गए, अर्जुन नारद जी वो वीणा बजाने लग गए। इधर सत्यभामा जी बोली, प्रभु भोग ठंडा हो रहा है, आप प्रारंभ तो करिए। भगवान बोले, हम अतिथि के बिना नहीं कर सकते। सत्यभामा जी बोली, मैं बुलाकर लाती हूँ। ये वहाँ पहुँची तो इन्होंने देखा अर्जुन सोए हुए हैं और इनका रोम रोम कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहा है। रुक्मिणी जी
ताली बजा रही हैं, रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं और नारद जी वीणा बजा रहे हैं। तो ये भी सत्यभामा जी भी जो गाना भूल गईं और इन्होंने नाचना शुरू कर दिया। इधर भगवान बोले सब बोल के तो जाते हैं, भोग ठंडा हो रहा है, पर हमारी चिंता किसी को नहीं है। मैं ही चलकर देखता हूं वहां ऐसा क्या हो रहा है जो सब हमको भूल गए, जो सब हमको भूल गए। प्रभु ने वहां जाकर के देखा तो वहां तो स्वर लहरी चल रही है, कीर्तन हो रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई नाच रहा है। अर्जुन सोते सोते कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं और सत्यभामा जी नृत्य कर रही हैं। और मेरे प्रभु ने अर्जुन के चरण दबाना शुरू कर दिया। कृष्ण ने क्या करना शुरू किया? भक्त के चरण दबाने लगे भगवान। जैसे ही प्रभु के आंखों से आंसुओं की धार फूटी, प्रेम आंसुओं की बूंदें अर्जुन के चरणों पर गिर पड़ी। अर्जुन छटपटाकर उठे और बोले प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान बोले हे अर्जुन, तुमने मुझे रोम रोम में बसा रखा है, तुमने मुझे रोम रोम में बसा रखा है, इसलिए तो तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। और गोविंद ने अर्जुन को गले लगा लिया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इसीलिए कहते हैं कि भक्त वत्सल भगवान, जैसे गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ, आगे की चर्चा कल करूँगा। अगर कोई भक्त भजन सुना रहा है तो आगे आए, वरना हम कीर्तन करेंगे। बहुत ध्यान से कीर्तन करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।
राधे राधे भैया, राधे राधे।